इस वीडियो में आप सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM फाइंड करना। HCF यानी महत्तम समापवर्तक और LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक। अब आपने हिंदी में ये शब्द सुने हैं या इंग्लिश में, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और क्यों इम्पॉर्टेंट है ये आप सुनिए। क्लास 10th में जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसमें आपको जब भी HCF और LCM निकालना होता है तो उसके लिए दो मेथड होते हैं। एक तो है यूक्लिड की जो एल्गोरिदम होती है, और दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि। ज़्यादातर क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करने होते हैं, अगर ये स्पेशली नहीं बोला है कि आप यूक्लिड एल्गोरिदम से करो। तो हमें जब भी HCF और LCM से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालना होता है। आपने जो पिछली क्लासेस में पढ़ी हैं HCF और LCM निकालने के मेथड, आपने वो नहीं अप्लाई करने हैं, आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना। इसलिए आपको ये अभाज्य गुणनखंड विधि आना आवश्यक है। तो शुरू करते हैं। देखो, इससे पहले कि हम HCF और LCM करना शुरू करें, मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं यानी इंग्लिश में इनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो किसी से भी डिवाइड नहीं होती हैं, उनमें किसी का भाग नहीं जाता है, केवल एक का जाता है और खुद का जाता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13, 17, 19, 23। इन सब में आप नोटिस करेंगे, और भी आगे हैं, कि इनमें किसी का भी भाग नहीं जाता है, या तो एक का जाएगा या खुद अपने आप का जाएगा। लेकिन जैसे मान लो कि 6 है, तो 6 में 2 का भी चला जाता है, 3 का भी चला जाता है। इस तरह से ये नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आ गया कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालें। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने आते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड, जैसे यहाँ पर मान लो 800 है, 800 के कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। इसको पहले 2 से भाग दो, 400 आएगा, फिर 2 से भाग दो, 200 आएगा, फिर 2 से भाग दो, 100 आएगा, फिर 2 से भाग दिया 50, फिर 2 से भाग दिया 25, फिर 5 से दिया भाग तो 5 आया, और 5 से दिया 1 आया। यह है अभाज्य गुणनखंड, ओके। और इसके बाद फिर हम लिखते हैं कि जो 800 है वो क्या है। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 है 5 बार। और जो 5 कितनी बार है, ये 2 बार है, तो 5 की घात 2। देखो, अगर आपको ये निकालना आता है, अभी हम 1000 का भी निकालेंगे, उसका भी निकलेगा, और फिर जो है हम HCF और LCM निकालेंगे, ठीक है। लेकिन इसका मैं अभी थोड़ा रुक के निकालूंगा। वो इसीलिए कि अगर आपको ये पहले से आता है तो आप सीधे HCF और LCM निकालना सीखो। तो पहले हम ये क्वेश्चंस करेंगे, और इन क्वेश्चंस को करने के बाद फिर हम इन क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। इनको इसीलिए करेंगे क्योंकि इनमें हमने अभाज्य गुणनखंड पहले से ही किए हुए हैं। अब ये देखो, एक एक करके हम इन क्वेश्चंस का HCF और LCM निकालते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन तो हमारे पास है 2 की पावर 3, यानी इन नंबर्स को मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। 3 पावर 4 इंटू 5 पावर 2, और ये है 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 4। अब यहाँ पे सबसे पहले HCF निकालो। अब आपको ध्यान देना आवश्यक है, HCF इनका कैसे निकलेगा। HCF जब भी हम निकालेंगे तो हम ये देखेंगे कि वो दोनों में होना चाहिए, और छोटी वाली अगर वो दोनों में है तो छोटी घात लेते हैं, छोटी पावर लेते हैं, यानी छोटी घात लेते हैं। अच्छा, तो क्या होगा, तो दोनों में 2 भी है, और छोटी घात क्या है, यहाँ 3 और यहाँ 4 है, तो 3 छोटी वाली है। यहाँ 3 दोनों में है, तो छोटी घात क्या है, 2 है, ये हमने 3 की घात 2 लिख दिया। 5 दोनों में है, तो छोटी घात है 2, तो हम लिख देंगे 5 की घात 2। ये हो जाएगा 8, 3 3 9, 5 बचे 25, और ये कैलकुलेट करके आएगा 1800, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेना, 25 8 200 होता है, 200 इंटू 9 होता है 1800। तो ये तो हो गया इनका HCF।
और अगर हम इनका एलसीएम निकालें तो क्या निकलेगा देखो। अब एलसीएम में क्या देखते हैं, पहली बात तो हम सभी अभाज्य संख्याएं देखेंगे, सभी अभाज्य संख्याएं देखेंगे और उसके बाद देखेंगे बड़ी घात कौन सी है, सबसे बड़ी घात। तो यहां पे देखो सबसे पहले 2 लेके चलो कि 2 की सबसे बड़ी घात क्या है। तो 2 की सबसे बड़ी घात है 4, ठीक है। अब 2 के बाद यहाँ 3 दिखाई दे रहा है कहीं, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो 3 लो। 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, वो भी 4 है। उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, 5। 5 की सबसे बड़ी घात क्या है, 4 है। समझ रहे हो ना भाई, 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन बड़ी घात 4 है। तो ये आ गया है और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 81,0,0,0,0, ये आ गया है, ठीक है। तो इनका एलसीएम ये है और एचसीएफ ये है। आपको बात समझ आ गई। अब हम दूसरा वाला पार्ट लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 देखो, तो ये संख्या है, हम इन संख्याओं को यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 7 की घात 2, और दूसरी है 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 7। अब इनका सबसे पहले निकालते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ मैंने क्या बताया था कि दोनों में होना चाहिए वो अभाज्य संख्या। तो जैसे 2 दोनों में है तो 2 लेते हैं, लेकिन छोटी वाली घात क्या है। अब देखो यहाँ पर तो कुछ नहीं लिखा है, जहाँ पे घात में कुछ नहीं लिखा होता है 1 हम 1 समझते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर 1 है, लिखते नहीं है अलग बात है, पर है, और ये 3 है। तो छोटी घात 1 है तो यानी 2 आ गया। अब 3 की बात करते हैं तो दोनों में ये भी है और हम लिखेंगे 3। क्यों, क्योंकि छोटी घात यहाँ पर 1 है, हम 1 लिखते नहीं हैं, ये है। और इसी तरह से अब इन दोनों में 7 है तो हम लिखेंगे 7, ठीक है। अब यह आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 7 42। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम जो है एक एक करके सभी लेते हैं। पहले हम 2 लेंगे, उसकी सबसे बड़ी घात देखो, तो सबसे बड़ी घात 2 की क्या है, यहाँ पे 3 है। फिर 3 लेंगे हम, तो 3 की सबसे बड़ी घात 3 है। फिर हम 7 लेंगे, 7 की सबसे बड़ी घात यहाँ पे भी है, लेकिन सबसे बड़ी घात 2 है। तो यह आ जाएगा 8 गुणा 27 गुणा 49, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, तो ये आएगा 10,584, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर लेना, ये आंसर आएगा। बट आई होप आपको बेसिक आइडिया समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में हम सबसे पहले संख्याओं को लिखते हैं। ओके, तो हमारे पास ये थर्ड पार्ट है और इन संख्याओं को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हर एक से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे इससे भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तो इनको ठीक से देखो आप। 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 7, और ये है 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 2, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ में देखते हैं कि जो दोनों में है और छोटी घात है, 2 दोनों में है तो 2 लिख दिया, और छोटी घात तो यही है ना, तो हमने वही लिख दिया। 3 जो है यहाँ पे भी है, लेकिन छोटी घात 3 की 2 है। देखो यहाँ 2 घात है, यहाँ 3 है, तो छोटी तो 2 है ना। 7 दोनों जगह नहीं है और 5 दोनों जगह नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे हम। यही मेरा मतलब था कहने का कि दोनों जगह देखेंगे। तो 7 दोनों संख्याओं में नहीं है और 5 भी नहीं है, तो इसलिए उनको नहीं लेंगे। 2 गुणा 9 और ये हुआ 18। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में हम सब अंक लेते हैं जितने आपको संख्या यहाँ पर दिख रही हैं। तो सबसे पहले 2 देखो, 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 ले लिया। अब उसके बाद दूसरी संख्या कौन सी दिख रही है, 3। 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है। अब कौन सी संख्या दिख रही है, 5। 5 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। अब कौन सी संख्या है, 7। 7 की सबसे बड़ी घात तो 7 ही है, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, लाइक ये 8 होगा, 27, 25, 7, और ये मल्टीप्लाई करके आएगा 37,800, ठीक है। तो इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ निकल गया। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं।
तो जो इसका लास्ट पार्ट है वो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब डिफरेंट कैसे है देखो, यहाँ पर हमारे पास ये है 4 की घात 3 गुणा, ठीक है, इन संख्याओं को यहाँ पे लिख रहे हैं 6 की घात 2 गुणा 10 की घात 3, ठीक है। दूसरी संख्या है 3 की घात 3, 8 की घात 2 और 12। अब आप यहाँ पे कह रहे होंगे कि सर एक काम करो, यहाँ पे जैसे अभी आप एचसीएफ निकाल रहे थे वैसे निकाल दो। तो देखो जो दोनों में है, अब इस तरह से अगर हम देखें तो दोनों में तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो एचसीएफ क्या लेंगे, 1 लिख देंगे क्या? नहीं, तो इसको हम ऐसे नहीं करेंगे। ओके, हम अभी क्यों नहीं कर सकते हैं, क्या रीज़न है कि हम अभी नहीं कर सकते? उसका रीज़न ये है कि जो यहाँ पर आपको ये दिख रहे हैं ये प्राइम फैक्टर्स नहीं हैं, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ये अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। अभाज्य संख्या मैंने बताए थे ना आपको, अभाज्य संख्याएं जो मैंने यहाँ पे बताई थी कि 2 अभाज्य संख्या होती है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर 11 है, 13 है, 17 है, ये सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये जो संख्याएं हैं ये तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो भाज्य संख्याएं हैं, यानी हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें बदलना पड़ेगा। तो इनको बदलते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो पहली जो संख्या है इसको लेते हैं और इसको हम बदलेंगे अभाज्य गुणनखंडों में। अब यह है यहाँ पे 4, तो 4 होता है 2 गुणा 2, जानते हैं ना आप, इसकी घात 3। अब यह है 6 होता है 2 गुणा 3, ये भी आप जानते हो, इसकी घात 2। और जो 10 होता है ये होता है 2 गुणा 5, इसकी घात 3। समझ गए ना आप? अब देखो 2 की घात क्या है, कि कहाँ कहाँ पे 2 की घात आपको दिख रही है। देखो ये जो घात यहाँ होती है इसका अंदर गुणा हो जाता है, यहाँ पे घात में गुणा होगा, यहाँ पे गुणा होगा। ऐसे ही जो ये घात है इसका यहाँ पर गुणा होगा, यहाँ पे गुणा होगा। ऐसे ही ये है, इसका यहाँ गुणा होगा, यहाँ गुणा होगा। तो गुणा होने का मतलब इसकी घात 1 है तो वहाँ पे 3 एकम 3 आ जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो 2 की घात में 3 तो यहाँ पर हो जाएगा, 3 यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर भी तो आएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि 2 इसके ऊपर आ जाएगा, और ये 2 की घात 3, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 मैंने कवर कर लिया है। अब बात करते हैं 3 की। 3 कहाँ पर है? 3 केवल यहाँ पर है और उसकी घात 2 है। 5 केवल यहाँ पर है और उसकी घात 3 है। तो ये हो जाएगा 2 की घात 3, 3 6, 2 8, 3 11 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 3। समझ गए ना आप ये? ओके, अब हमारे पास दूसरी संख्या है। अभी देखो अभी केवल इतना काम हुआ है कि हमने इस संख्या को प्राइम फैक्टर में लिख दिया है। अब देखो ये भी प्राइम संख्या है, यानी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य है। तो अब ये सिंपल हो गए हैं। अभी तो हमने ये लेना है, तो ये है 3 की घात 3 गुणा 8 की घात 2 गुणा 12, यानी 3 तो खुद ही अभाज्य है तो उसको तो छेड़ेंगे नहीं। 8 होता है 2 की घात 3, या तो आप ये लिखो या 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखो, बात एक ही है। 12 होता है 2 गुणा 2 गुणा 3। यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा, अब देखो 2 की घात कितनी है, तो सबसे पहली बात तो ये है 2 एक तो यहाँ पर है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। यहाँ पर जो 2 है उसकी घात हो जाएगी 3 दूने 6 गुणा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कैसा किसी का गुणा नहीं हो रहा, इसकी घात 1 और इसकी घात भी 1 है, ठीक है, लिखते नहीं है, अलग बात है। अब बचा 3 की घात, देखो 3 एक तो यहाँ पर है तो उसकी घात 3 हो गई, और दूसरा जो है 3 यहाँ पर है उसकी घात 1 है, और ये हो जाएगा 2 की घात 8 गुणा 3 की घात 4। समझ गया ना? तो एक ये हमारे पास संख्या है और एक ये संख्या है, और अब निकालेंगे हम इसका एचसीएफ और एलसीएम। तो ये हो जाएगा 2 की घात 11 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 3। अभी मैंने केवल ये संख्या लिखी है, और दूसरी संख्या हमारे पास है 2 की घात 8 गुणा 3 की घात 4। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ में देखो दोनों में होना चाहिए कॉमन, दोनों में होना चाहिए जो अभाज्य संख्या है, तो इसमें है और इसमें भी है। तो 2 की घात और छोटी घात लेते हैं, तो 2 की घात 8 लिया। अब 3 देखो, 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों में है, लेकिन छोटी घात हम लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 की घात 8 होता है 256 इंटू 9, और ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2304, ठीक है।
अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम में मैंने आपको क्या बताया कि सारे के सारी अभाज्य संख्याएं लेते हैं, सारी संख्याएं, ठीक है ना। पहले 2 लिया और बड़ी घात देखो तो बड़ी घात है 11, 3 यहाँ पे बड़ी घात 4 है, 5 यहाँ पे है, बड़ी घात 3 है, और कोई संख्या बची? कोई नहीं बची, सब हमने ले ली संख्याएं। तो ये आ जाएगा, ये पूरा मल्टीप्लाई करके आएगा, ये हो जाएगा 81, और ये हो जाएगा 2 दूने 2 की घात 8, 3 उसके साथ लेके चले आओ, 3 0 लग गए, 2 की घात 8 यानी 256। तो ये आ जाएगा 20,736 और 3 0 उसमें लग जाएंगे। एनीवे आप मल्टीप्लाई कर लेना आराम से, यानी 2 की घात 11 जो होता है वो होता है 2048, 3 की घात ये 81 होता है और ये 125 होता है। आप इसका गुणा करेंगे आपके पास ये संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो अभी तक ये आप आराम से समझ गए होंगे कि अगर हमारे पास इस फॉर्म में है, यानी अगर आपको पहले से ही अभाज्य गुणनखंड आते हैं तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें। लेकिन अगर आपको अभाज्य गुणनखंड करने भी नहीं आते हैं, यानी आपको इनमें भी प्रॉब्लम होती है कि ऐसा कैसे लिख दिया, तो इसके लिए यहाँ पे मैं आपको आराम से समझाऊंगा, ठीक है ना। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम कर रहे थे और पहला क्वेश्चन में इसके अभाज्य गुणनखंड हम निकाल चुके थे। अब 1000 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 1000 के लिए सबसे पहले 2 से करो तो 500 आएगा, फिर 2 से किया 250 आएगा, फिर 2 से किया 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से किया 5 और फिर 5 से किया 1। ओके, तो यानी जो 1000 है वो हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, ठीक है, समझ गए ना। ओके, तो अब यहाँ पर जब हम HCF निकालेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप आराम से निकाल लोगे। 2 दोनों में है और छोटी घात है 3, 5 भी दोनों में है लेकिन छोटी घात है यहाँ पे 2। ओके, तो ये हो जाएगा 2 दूने 4 दूने 8, 5 बचे 25 और ये आ गया है 200। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम जब हम निकालते हैं तो हम एक एक करके सभी संख्याएं लेते हैं, यानी पहले 2 लेंगे, फिर 3 अगर नहीं है तो फिर सीधे 5 लेंगे, इस तरह से। तो 2 लिया हमने और उसकी और सबसे बड़ी पावर लेते हैं, दोनों को मत ले लेना, ये लेंगे क्योंकि ये बड़ी पावर है। फिर देखो ये 5 है, सबसे बड़ी पावर यहाँ पे 5 की 3 है, और कोई बची संख्या? कोई नहीं बची, तो सब कवर हो गए हैं और ये हो जाएगा 4000। तो ये निकला HCF और ये निकला LCM। ओके, और इस तरह से इनका अभाज्य गुणनखंड निकला। अब करते हैं सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है, हमारे पास जो संख्या है 96, पहले इसका करते हैं। तो देखो वही करेंगे, पहले 2 से करेंगे तो 48 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको ये भाग देना नहीं आता है तो आप आराम से रफ में अलग से भाग दो, 2 चौको 8, 2 8 16, इस तरह से, और यहाँ पे लिखो फिर जो ये आया 48, ठीक है ना। लेकिन इसमें बिल्कुल टाइम लगता है, इसीलिए आपको क्विकली आना चाहिए भाग देना। फिर 2 से करेंगे 24, 2 से किया 12, 2 छके 12, 2 तियाँ 6 और 3 कम 3, ठीक है ना। इसको यहाँ से हटाते हैं। अब हमारे पास है 108, 2 से भाग दिया 54, ठीक है ना। अगेन अगर नहीं समझ आ रहा है भाग देना तो आप इससे दे सकते हैं, 2 5 10, 8, 2 चौको 8, इस तरह से। एनीवे, तो ये हो गया है। अब फिर 2 से देंगे 27, फिर 3 से 9, 3 से 3 और फिर 3 से किया 1, ठीक है ना। ओके, तो अब जो हमारे पास 96 है वो क्या है? 2 1 2 3 4 5 बार है, यानी 2 की घात 5 और 3 अकेला है। और जो 108 है वो क्या है? 2 कितनी बार है? 1 2 बार, और जो 3 है वो 1 2 3 बार है। अब बात करते हैं HCF की।
HCF में दोनों में देखते हैं तो दोनों में 2 है और छोटी घात लेते हैं तो हमने 2 की घात 2 लिख दी, और 3 भी दोनों में है और उसकी छोटी घात तो यही है, ठीक है ना, ये छोटी घात है तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। और ये 2 दूनी 4, 4 3 12, ये HCF आ गया। अब LCM की बात करते हैं। तो जो इसका LCM होगा देखो, उसमें हम एक एक करके सभी संख्याएं लेते हैं। जैसे हमने 2 लिया, उसकी सबसे बड़ी पावर देखो, फिर 3 लिया, उसकी सबसे बड़ी पावर देखो, और ये हो गया 32 27, ठीक है ना। तो 32 गुणा 27 जो होगा 27 54 का 4, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इनका LCM आ गया और ये HCF आ गया है। आई होप आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया होगा। एनीवे हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट थोड़ा डिफरेंट इसीलिए है बिकॉज, है ना, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे थर्ड पार्ट में कि 3 संख्याएं हैं। इससे पहले हमारे पास 2 संख्याएं थी। अगर 3 संख्याएं हो तो क्या करें? तो सबसे पहले बात करते हैं 10 की। 10 होता है 2 गुणा 5, आप जानते हैं। 12 क्या होता है देखो, 12 का करेंगे 2 से किया, 2 छके 12, 2 से किया 2 3 6, फिर 3 से किया 1, तो 2 की घात 2 गुणा 3, और 15 जो है वो होता है 3 5 15, तो ये तो सीधा आ गया। अब बात करते हैं HCF की। अब ये बताओ कि तीनों में ऐसा कौन है जो तीनों में है? क्या 2 तीनों में है? बिल्कुल नहीं है। क्या 3 तीनों में है? बिल्कुल नहीं है। क्या 5 तीनों में है? बिल्कुल नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो HCF 1 होता है। गॉट इट? इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। कुछ भी कॉमन ना हो तो HCF 1 होता है। और LCM में जैसे मैंने बताया आपको, एक एक करके सभी संख्याएं लेते हैं। यानी पहले हम 2 लेंगे और सबसे बड़ी घात देखेंगे तो वो 2 की घात 2 है ये। फिर 3 लो, 3 हमारे पास जो है उसकी बड़ी घात तो यही है। और फिर हमारे पास 5 है, 5 की सबसे बड़ी घात यही है। फिर कोई और बचा यहाँ? कोई नहीं बचा, तो सब कवर कर लिए गए हैं। और यह आ जाएगा 60, ठीक है। 2 दूनी 4 ते 12 5 60, ये हो गया है। तो आई होप ये आपका समझ आ गया होगा क्लियर अच्छे से। और यहाँ पे हमारे पास फोर्थ पार्ट है 24 26 36 और 48। तो इनका तो पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो जो 24 है वो क्या होगा? तो ये 2 से किया 12, 2 से किया 6, 2 से किया 3, और फिर 3 से किया 1 आ गया। तो 2 की घात 3 गुणा 3। अब जो 36 है वो क्या होगा? देखो, 2 से किया 18 आया, 2 से डिवाइड किया तो 9 आया, 3 से डिवाइड किया 3 आया, 3 से डिवाइड किया 1 आया, और 48। तो ये यानी जो 36 है वो है 2 कितने बार है? 2 बार, और जो 3 है वो 2 बार है। अब 48 की बात करते हैं। 2 से किया तो 24, फिर 2 से डिवाइड किया 12, 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 3, और 3 से डिवाइड किया 1। तो यानी 2 कितनी बार है? 4 बार, और 3 1 बार, ठीक है ना। अब जो यहाँ पर ये हम लिख के आ चुके हैं अभाज्य गुणनखंड, इनको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, ठीक है, जो हमने ये किए हैं यहाँ पे, ध्यान रखना। तो अब हम HCF और LCM निकालेंगे। तो HCF क्या होगा? यानी जो तीनों में कॉमन होना चाहिए और छोटी घात होनी चाहिए। तो देखो 2 तो तीनों में है, लेकिन सबसे छोटी घात ये है। इसी तरह से 3 तीनों में है, लेकिन सबसे छोटी घात यानी 1 ही है, मतलब यही आएगा। 2 दूने 4 गुणा 3, और ये हो गया 12। तो HCF तो 12 आ गया। अब LCM देखो, LCM में क्या बताया मैंने कि एक एक करके सभी संख्याएं लेते हैं और उनकी सबसे बड़ी घात लेते हैं। तो पहले 2 यहाँ पर है, उसकी सबसे बड़ी घात 4 है। फिर 3 यहाँ पर है, 3 की सबसे बड़ी घात 2 है। कोई और है यहाँ पे? कोई नहीं है। तो ये हो जाएगा 16 गुणा 9, और ये 144 आ जाएगा। ओके, और ये हमारा आंसर आ गया है। ऑलराइट माय डियर, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।